राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे निर्जला एकादशी की सरल पूजा विधि के बारे में। साथ ही जानेंगे इस दिन घड़े का दान आप कैसे करें, इस दिन भगवान को प्रिय भोग क्या लगाएं। आज की वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो भक्तों, निर्जला एकादशी का व्रत सभी साल की जितनी भी एकादशी होती हैं सभी में श्रेष्ठ होती हैं। तो हमने पूजा का जो भी सामान है वो एक साथ इकट्ठा कर लिया है ताकि हम आराम से बैठकर अपनी पूजा कर पाएँ। तो इस दिन घी का दीपक जलाया जाता है, तिलों से भगवान जी का पूजन किया जाता है। साथ ही भगवान गणेश के लिए अलग से भोग लिया है, कुछ पुष्प ले लिए हैं, फल ले लिए हैं, जो भी आपके पास फल हैं उनका भोग लगाइएगा इस दिन। तो देखिए, निर्जला एकादशी का व्रत निर्जला रखा जाता है, यानी कि इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है। सुबह से लेकर अगले दिन सुबह तक आपको व्रत रखना होता है। एक दिन पहले सूर्योदय से पहले आपको व्रत रखना होता है, साथ ही अगले दिन आपको सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण करना होता है। तो देखिए, इस दिन जल का महत्व बताया गया है, जल के दान का विशेष महत्व है। इस दिन अगर आप कुछ भी दान ना कर पाए तो केवल आप एक घड़ा जल का दान जरूर करें। तो देखिए, हमने जल को भर लिया है कंठ तक और मोली बांध दी है। साथ ही इसके ऊपर आप कोई भी फल रख लें मीठा, या फिर आप चीनी बतासे रख सकते हैं। तो देखिए, घड़े के ऊपर स्वास्तिक बना लेंगे। भगवान विष्णु की इस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अगर आपके पास भगवान विष्णु हैं, कोई विग्रह हैं, तो उनकी इस दिन पूजा करें। साथ ही भगवान गणेश को सर्वप्रथम स्थान देते हुए उनकी पूजा कर लेंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे। भगवान जी को भाव रूप स्नान कराएंगे। तो देखिए, मेरे घर में लड्डू गोपाल जी हैं और उनकी सेवा मैं पुत्र भाव में करती हूँ। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी भी भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण जी का ही बाल स्वरूप हैं। तो इन्हें हम आज के दिन पंचामृत से अभिषेक करेंगे। आपके घर में भगवान विष्णु का कोई भी विग्रह है तो इस दिन आप उन्हें कच्चे दूध से पंचामृत से स्नान जरूर कराएं। तो देखिए, पहले साधारण जल से हम स्नान करा लेते हैं। साल 2025 में इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन किया जाएगा। 6 और 7 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो देखिए, अगर आप किसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं तो आप 7 जून को व्रत रखेंगे। अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है, संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं हैं, तो आप 6 जून को, यानी कि जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं उन्हें 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखना है। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को हमने पंचामृत से अभिषेक कर लिया है। साथ ही भगवान को पोशाक पहनाई है। तो आज मैंने लड्डू गोपाल जी को नई पोशाक पहनाई है। आप भी हो सके तो निर्जला एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी को नई पोशाक पहनाई, वरना आपके पास जो भी पोशाक है वो आप धारण करा सकती हैं। इस दिन लड्डू गोपाल जी को पीले चंदन लगाएंगे। चंदन से लड्डू गोपाल जी को शीतलता प्रदान होगी। तो देखिए, मैंने लड्डू गोपाल जी के कपाल पर चंदन लगा दिया है, साथ ही उनका सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। आप इस दिन हो सके तो लड्डू गोपाल जी को पीले रंग की पोशाक पहनाएं, या फिर आपके पास जो भी पोशाक है उसे साफ सुथरा कर लें, आप पहना सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को भी फूलों का आसन देते हुए हम विराजमान कराएंगे अपनी पूजा में। तो भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन आप लड्डू गोपाल जी की सेवा विशेष रूप से करें। अगर आपके घर में विराजमान है तो भगवान को वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएंगे। पूजा शुरू करने से पहले हम दीपक जला लेते हैं, क्योंकि दीपक हमारे हर कार्य का साक्षी होता है। तो सर्वप्रथम पूजा में आप दीपक जला लें। इसके बाद भगवान को चंदन रोली से तिलक करेंगे। विष्णु भगवान जी को भी चंदन का तिलक करेंगे। सभी देवतागणों को भी तिलक कर लेंगे। एकादशी के दिन चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसलिए इस दिन आप तिलों से भगवान का पूजन करें। तो सभी भगवान जी को हम तिल समर्पित कर देते हैं।
भगवान को पुष्प समर्पित कर देंगे। इस दिन हो सके तो आप भगवान को पीले रंग के पुष्प समर्पित करें। एकादशी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है। आपको जो भी पुष्प मिल जाएं उनसे आप भगवान को जरूर सेवा करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। साथ ही इस दिन भगवान को तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। एक दिन पहले आप यानी कि 10वीं तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। और एकादशी के दिन आप तुलसी में जल भी ना चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए भी निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन आप तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। तो भगवान को देखिए पंचामृत का इस दिन विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। ये भोग भगवान का प्रिय भोग माना जाता है। साथ ही भगवान गणेश जी को भी वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएंगे, अलग से उन्हें भोग लगाएंगे, क्योंकि भगवान गणेश के भोग में तुलसी पत्र नहीं डालते हैं। तो देखिए घड़े के ऊपर आप कोई भी फल रख लें, चीनी रख लें, तो हमने दोनों ही रख दिए हैं। भगवान को फलों का भोग लगाएंगे, जल समर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए आप अपनी पूजा में दक्षिणा जरूर समर्पित करें। साथ ही भगवान की आरती कर लेंगे। इस दिन आप हाथ में तिल लेकर और पुष्प लेकर एकादशी की व्रत कथा जरूर सुने। आपको निर्जला एकादशी की व्रत कथा हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी, अवश्य ही इस वीडियो को देखिएगा। तो पहले भगवान गणेश की आरती कर लेते हैं, फिर भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे। आरती को ठंडा कर लेंगे। इसके बाद भगवान को धूप और दीप दिखाएंगे। तो भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन आप विशेष चीज़ों का दान भी कर सकती हैं। जैसे आप इस दिन पंखे का दान कर सकती हैं, जल से भरे घड़े का दान कर सकती हैं, जूते चप्पलों का दान कर सकती हैं, छाता का दान कर सकती हैं। साथ ही आप इस दिन कॉटन के वस्त्रों का दान कर सकते हैं, सूती वस्त्र का, क्योंकि इन सभी चीज़ों का दान करने से हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। साथ ही भगवान से हाथ जोड़कर हम घर में सुख समृद्धि की कामना करते हुए अपनी पूजा को संपन्न कर लेते हैं। इस तरह से आप भी निर्जला एकादशी के दिन सरल तरीके से घर पर आसानी से पूजा कर सकती हैं। तो भक्तों, आज की वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।